फारिस के घर में जब यीशु मसीह भोजन करने जाते हैं तो वहां पे एक पापी स्त्री का भेंट मुलाकात होती है और क्षमा याचना के लिए वो स्त्री प्रभु का क्या सेवा करती है। लोग ध्यान से सुनेंगे। फिर किसी फारिसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फारिस के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर के एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फारिसी के घर भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। किस बर्तन में इत्र लाई? संगमरमर। कितना महंगा है ना, वो कीमती है, प्लस बहुत अच्छा भी होता है, शुद्ध होता है, लोगों का कहना है। और वो एक पापी स्त्री थी, वो व्यभिचार में ज्यादा काम करती थी, यानी कि वो एक बेशिया औरत थी। समझ रहे? वो एक बेशिया औरत थी। जब जाना कि प्रभु यीशु मसीह एक फारिसी के घर में भोजन करने के लिए आने वाला है, तो वो पाप गुनाहों से पश्चाताप करने के लिए स्टार्ट कर दी, तैयार हो गए कि मैं कैसे उस पापों से मैं बाहर निकलूंगी। अभी के लोग क्या बोलते हैं? प्रभु को ग्रहण कर लिए, प्रार्थना किए, पाप क्षमा मांगे, रो के प्रार्थना किए, मेरा पाप खत्म हो गया, मजे में बोलते हैं। बहुत से मसीह लोग बोलते हैं क्या? जो प्रभु में आया उसका श्रापित पाप खत्म हो गया। मैं कहता हूं जो प्रभु में आया श्रापित पाप खत्म नहीं हुआ। एक जन के माफी मांगने से पाप क्षमा नहीं होता है। आप अपने लिए जो कुछ भी गुनाह गलती किया आप अपने लिए मांग रहे हैं तो प्रभु क्षमा किया काफी है। आपका खानदान जो प्रभु में नहीं है उसका क्या होगा? या प्रभु में है मगर पूरा फैमिली प्रभु में नहीं है, तो श्रापित पाप कैसे खत्म होगा? आप प्रभु में आए, आप पाप गुनाह से बच गए, आप वचन सुन रहे हैं, अच्छा गीत भजन गा रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, आप श्रापित चीजों से मुक्त हो गए। मगर आप रियल परमेश्वर के नियम को मान रहे तो, यदि नहीं मान रहे तो मुश्किल है। बहुत से लोग बोलते हैं बपतिस्मा लिए, प्रभु भोज लिए, प्रार्थना किए, काफी है, उधर झूठ बोल रहे हैं। चुपचाप जो चर्च से आए, हम तो खैनी खाने का आदत था 3-4 टाइम, कोई बात नहीं, महीना में का बार खा लेते, मन बर्दाश्त से नहीं होता। कभी कभी अन्य जाति लोग के साथ कहीं रिलेशन में गए, पान खा लिए जर्दा वाला, पहले देख लिए इधर मसीह लोग है कि नहीं है, नहीं है, कौन बता देगा, क्या करेगा, खा लिया, इसके लिए मेरा श्रापित पाप खत्म, प्रभु ने हमको क्षमा कर दिया। अब यदि प्रभु में है तो रियल आपको प्रभु के अनुसार चलना होगा। दशमांश, डोनेशन, गरीबों को हेल्प, प्रभु के अनुसार चलना होगा। एक ईश्वर को मानना होगा। चोरी चपाटी, झूठी गवाही, किसी की स्त्रियों पर कुदृष्टि, जमीन जायदाद पर कुदृष्टि, बुरा नजर, लालच, ये सब नहीं करने से माफ हो सकता, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कारण, उन्होंने दुखों को हमारे कारण रसूली पर चढ़े, यही सबसे छुटकारा देने के लिए। आज लोग उसको नहीं मान के लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। अभी मसीह लोग फलना दिन हम अमावस होते नहीं, हमें वहां पर घर और नींव देवे, घर और उद्घाटन कर दे, पूर्णिमा खत्म होते नहीं, हमरो बेटी भी आ करे भी कति कुछ हो जाए चिंता दिखता ना। आप मसीह में फिर भी ये क्यों विश्वास कर रहे हैं? पूर्णिमा, वासी, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार। तो एक बाबा बोला था बृहस्पतिवार को दाढ़ी नहीं बनाना, तो मीट मछली नहीं खाना, उसी में विश्वास कर रहे आप। तब प्रभु में कहा है आप उसी पापी स्त्री की तरह जो कि खुद भिक्षागिरी करे फिर और लोगों को करवाए। कहने का मतलब जो बीज तुम बो रहे हो वही काट रहे हो, उस खानदान में तुम वही गंदा बीज बो रहे हो, छीट रहे हो। अब बोल रहे मसीह है, चुगलखोरी कर रहे, झूठी गवाहियां दे रहे कोर्ट कचहरी में। बहुत से मसीह लोग के मुंह से मैं सुनता हूं प्रभु कहाँ मना किया दारू पीने के लिए, प्रभु कहाँ मना किया चोरी करने के लिए। तो चुराओ ना, तुम दारू पिए, तुम प्रभु में जानते हुए भी, प्रभु में रहते हुए तुम वो कर रहे हो तो करो। तुम दूसरों क्यों बोल रहे हो कहाँ मना किया नहीं किया? जो कलीसिया का प्रचारक है मासोय है, खुद ड्रिंक करेगा, बड़ा बड़ा हंडी पोछे बनाएगा, क्रिश्चियन लोग जब प्रार्थना के लाएगा गिलास में देगा, अबू आदिवासी का नाम बोलो, यही नरक लेके चल जाएगा भैया। जो प्रभु में वो
नई सृष्टि है। हालेलुया। कोई कास्ट नहीं, जो मसीह में आ गया वो एक नई सृष्टि हो गया, उसका हर एक चीज नया हो गया। उसका कोई जातिवादी नहीं कि मैं ब्राह्मण में भूमियार हूं, मैं उराव में धांगड़ हूं, मैं संताल हूं, ये वो फल्ला डिस्का खत्म। इसलिए मसीह लोग शादी हुआ जब करते ना जातिवादी ने, मैं उराव जाति से, मेरे सिस्टर का मुंडा जाति में कराया। दो चार लोग जो कुकुर के बच्चे इधर जो मसीह में फिर भी जातिवादी। जो सच्चे परमेश्वर के आराधक हैं, पाप गुनाहों से जो डरते हैं, जो जिंदा परमेश्वर के डरवैये हैं, उसके बलवंत हाथों के नीचे जो है वो सच्चे परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। उनको जातिवादी से दूर रहना है। प्लस पॉइंट, जब आप प्रभु में हैं, पाप गुनाहों से बिल्कुल आपको पश्चाताप करना, उस रास्ते में दोबारा नहीं जाना है। जब प्रभु यीशु मसीह फारिसी के पास गए भोजन करने, तो यहाँ पे बताया गया एक औरत इत्र लेके जाती। इत्र मतलब समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा कीमती सेंट, परफ्यूम आज लोग फोक का लगा रहे, उसमें तो ये है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें क्या पाया जाता है? अभी का परफ्यूम में ज्यादा क्या पाया जाता है? केमिकल, अल्कोहल। जला के तुरंत माचिस मारो ना, जल के मर जाओगे, इतना पावर है। वो रियल इत्र जो लोग पुराने जमाने में अपने से तैयार करते थे, वो लेके आ जाती है यीशु मसीह के पास। जो लोग बोल रहे हैं ना इत्र लगाना गुनाह है, कान खोल के सुन ले। जो रियल इत्र है, शुद्धता है, जिसमें अल्कोहल नहीं है, आप लगा सकते हैं। रोते हुए उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, क्योंकि बहुत सुंदर थी वो, उसका बाल भी बहुत सुंदर था। लोग लैंडबाजी करते थे उस जमाने में। वो इतना रोती है, इतना पश्चाताप करती है कि उसका आंख के आंसू से उसका पैर धोआ गया यीशु मसीह का, और अपने रेशेदार बाल से उनको पोंछने लगती है और उसके पांव को बार बार चूम कर उन पर इत्र मला करती है। यह देखकर वह फारिसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। मैं बताया ना, अभी बहुत जगह ऐसा रूल है, जो स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी जाए उसको लोग पत्थर से मार मार कर जान मार देते। नियम मूसा नबी से परमेश्वर ने दिया था। यीशु मसीह के आने के बाद वो नियम खत्म हो गया, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद प्रेम हो गया लोगों के बीच में। लोग समझ सकते अच्छा खराब क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, लोग समझ सकते हैं। फिर भी अभी एक जगह में कट्टरता के कारण नियम है कि को यदि व्यभिचार करते पकड़ी जाए तो पत्थर से मार मार कर जान मार दो। अब मर्द करे तो छोड़ दो, मर्द है, प्रभु के सामने मर्द रहे लेडीज रहे, यदि वो पाप कर रही है तो पाप है। वो स्त्री आकर रोती है, अपने बालों से पोंछती है, इत्र लगाती है, चूमती है। तो फारिसी बोलता है, यदि ये रियल में भविष्यवक्ता होता, परमेश्वर का बेटा होता, तो ये खुद जान जाता कि ये औरत, ये लड़की कैसी है जो कि ये छूने दे रहा पैर को। मगर प्रभु ने क्या कहा, इस संसार में आया तो क्या बोला, मैं पापियों को, बोलिए सब कोई, क्या करना है? यीशु मसीह बचाने आया। पापियों को क्या करना है? मर्डर करना आया। यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। और इस संसार में जितने भी भगवान आए, क्या बोले? पापियों को मैं नाश कर दूंगा। ही भी लोग माँ बाप से जन्म लिए, हम हर एक जन क्या है? पापी है। कितने लोग यहाँ पे हैं जो कभी जिंदगी में पाप नहीं किए? हाथ उठाएंगे ईमानदारी से, दिल से उठाइए, सचमुच उठाए रहिए लंबा हाथ। जो पाप नहीं किए खड़े हो जाइए, जो पाप नहीं किए अभी तक खड़ा हो जाइए ईमानदारी से। बाकी लोग इतना पापी हैं, बाप रे बाप, गंदे लोग, छी छी छी। ये लोग कभी पाप नहीं किए, कभी पाप नहीं किए। चींटी मारे कभी, मक्खी मारे, मच्छर नहीं मारे कभी। खेती करते हैं, स्प्रे करवाते हैं खेत में, पाप नहीं है।
बढ़िया। आप आंटी जी आ रहे हो? आप देखिए परमेश्वर का वचन कहता है हम यदि पापी है और अपने आप को कह रहे कि हम पापी नहीं है तो बहुत बड़ा ढोंगी है। इस संसार में जितने भी माता पिता से जन्म लिए सब पापी हैं। कैसे नहीं है? माँ बाप यदि संपर्क में नहीं आए तो कैसे बच्चा होगा? शादी से पहले आप हाय हेलो नहीं किए, गंदा बात नहीं किए साली से, जीजा से, देवर से, पाप नहीं है? रंग नंबर में बात करके डायरेक्ट आई लव यू बोले, अब वीडियो कॉलिंग करो, नंगा कॉलिंग करो नहीं बोले, पाप नहीं है? अब कौन होते किसी का शरीर को देखने वाले? परमेश्वर ने जिसको जिसके साथ जोड़ा उसी के साथ उनका हक है। नए युग के लोग समझ ले, बड़ा वीडियो कॉलिंग होता है शादी से पहले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अभी मकई बड़ा बड़ा हो रहा है, भदवारी मकई लोग मिलने जाएंगे, मेला में मास्क लगा के जाएंगे, कोरोना खत्म है, मास्क की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा पाप है। अब शादी से पहले जो गंदा गंदा बात कर रहे हैं ना, यही मुंह पान खिलाता, यही मुंह स्वर्गीय पिता के हाथ से यानी कि स्वर्गदूत के हाथ से अग्नि वाली लाठी से हाथ मार खाने के लिए तैयार हो जाइए। और जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं पापी हूं, प्रभु मुझे माफ कर दे, दिल से जो कर रहे हैं प्रभु उनको क्षमा कर रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया।